औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरह आराफ है मेरे सामने और सूरह आराफ की आयत नंबर 42 है। आयत नंबर 41 में अल्लाह तबारक व तआला ने ज़ालिमों का अंजाम बयान किया था और फरमाया था कि कज़ालिका नज्ज़िज़ ज़ालिमीन, हम ज़ालिमों को इसी तरह बदला दिया करते हैं। अगली देखते हैं आयत नंबर 42 में अल्लाह तबारक व तआला मोमिनों से खिताब फरमा रहे हैं वल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात। डेफिनेटली अल्लाह तबारक व तआला ने जो मोमिनों से खिताब किया है वो ज़ालिमों के खिताब से बिल्कुल अपोजिट होगा। जो वार्निंग जो वाइद ज़ालिमों को सुनाई होंगी उसके बिल्कुल अपोजिट मोमिनों को अल्लाह तबारक व तआला ने खुशखबरियाँ दी हैं। और मोमिनों की ज़िंदगी मुशरिकीन और कफ़ार की ज़िंदगी से बिल्कुल अपोजिट है, दुनिया में भी और आखिरत में भी। हाँ, वो जज़ा में है या सज़ा में है। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रही है कि वल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, वो लोग जो ईमान लाए और नेक अमल करते रहे। अल्लाह तबारक व तआला ने ये कहीं भी नहीं फरमाया कि वो लोग जो नेक अमल करते रहे। अमाल की वैल्यू नहीं है, ईमान के बगैर अमाल की वैल्यू नहीं है। ये बारहा मैं पहले भी बता चुकी हूँ। ईमान लाने के बाद अमाल काउंट किए जाते हैं। अगर ईमान लाए बगैर बंदा जितने मर्जी अमाल करते रहे उसके अमाल को काउंट ही नहीं किया जाता, किसी खाते में नहीं आते। यहाँ अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि वो लोग जो ईमान लाए और नेक अमल करते रहे, ला नुकल्लिफु नफ्सन इल्ला वुसअहा। ला नुकल्लिफु नफ्सन इल्ला वुसअहा का मतलब अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि हम किसी इंसान को, यहाँ नुकल्लिफु नफ्सन इल्ला वुसअहा, किसी इंसान को उसकी हिम्मत या तो ताकत से ज़्यादा आजमाया नहीं करते। इसका क्या मतलब है कि क्या काफरों और मुनाफिकों और मुशरिकों की हिम्मत इतनी है जितना उनको अजाब दिया जाएगा? तो डेफिनेटली उनकी इतनी हिम्मत है कि उन्होंने अल्लाह तबारक व तआला की आयत को जुटलाया और अल्लाह तबारक व तआला और अल्लाह के रसूल के साथ जंग का ऐलान कर लिया। तो ज़ाहिर है उनकी हिम्मत के मुताबिक उनको सज़ा मिलेगी, जज़ा मिलेगी। और मोमिनों को फरमाया कि ईमान लाते हो अगर, असल में ये आयत है तो मोमिनों के लिए फरमाया कि अगर ईमान लाने वाले जो हैं, हम मोमिनों को उनकी हिम्मत और उनकी हैसियत से ज़्यादा आजमाया नहीं करते। बाज़ दफ़ा इंसान का इल्म नाकस होता है और उसकी आजमाइश इतनी ज़्यादा होती है, उसकी तकालीफ इतनी ज़्यादा होती हैं दुनिया में कि वो घबरा जाता है और अल्लाह तबारक व तआला को इस आयत को मद्देनज़र रख के अल्लाह तबारक व तआला से शिकायत करने लगता है कि अल्लाह तबारक व तआला तेरा हुक्म तो है ला नुकल्लिफु नफ्सन इल्ला वुसअहा, कि मैं मोमिनों को या इंसानों को, किसी जीरू को, किसी इंसान को उसकी हिम्मत से ज़्यादा आजमाया नहीं करता। तो अल्लाह तबारक व तआला हमारी हिम्मत तो जवाब दे गई है। लेकिन ये तो उस वक्त की बात है जब एक बंदा अपने रब से मुखातब हो रहा होता है। ये उस वक्त की जो आयत है ये उस वक्त की बात है जब अल्लाह अपने बंदू से मुखातिब होगा। और अल्लाह तबारक व तआला को अच्छी तरह पता है कि किस इंसान के लिए मैंने कितनी हिम्मत और कितनी ताकत रखी है और उसके मुताबिक उसकी आजमाइश कितनी है और आजमाइश में वो कहाँ तक पूरा उतर सकता है, और अगर उतर सकता है तो उसके लिए अजर क्या है। ये इंसानों के सोचने की बात नहीं है। ये लेवल अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान के अंदर रखा है, कैपेसिटी है। उस कैपेसिटी लेवल के मुताबिक इंसान को आजमाइश भी आती है और इंसान के लिए मुश्किलात भी आती हैं। और इंसान बेशक अल्लाह तबारक व तआला से बार बार कहता रहे, असल आजमाइश शुरू ही वहाँ से होती है जहाँ इंसान हिम्मत हार जाता है और जहाँ इंसान की बर्दाश्त ख़त्म हो जाती है। वहाँ से अल्लाह तबारक व तआला की इस आयत का वादा शुरू होता है। वैसे तो इंसान कहता है कि मैं बहुत मुश्किल में हूँ, मैं थक गया हूँ। इंसान को अगर, इंसान बेसिकली वकाना इंसान जहूला, इंसान नादान है और इंसान कमज़र्फ है और इंसान बुज़दिल है। इंसान को अगर सिर्फ खाना खाने के लिए छोड़ा जाए और उससे कहा जाए कि तू ये खाना खाता रहे बैठ के और बैठा रहे बंद कमरे में, दरवाज़े बंद करके उसको सिर्फ बेड रेस्ट पे छोड़ा जाए, तो वो ज़्यादा शिकवे शिकायतें करने लगेगा और वो कहेगा कि मेरी आजमाइश सबकी आजमाइश से ज़्यादा है। उससे पूछें क्यों, वो कैसे, वो कहेगा बैठना सबसे मुश्किल है और खाना सबसे मुश्किल काम है। इसलिए इंसान की हिम्मत और तो गुंजाइश वहाँ से नहीं शुरू होती जहाँ से इंसान वाविला करने लगता है, वहाँ से शुरू होती है जहाँ इंसान वाकई हिम्मत हार जाता है और वहाँ से उसका असल कैपेसिटी लेवल शुरू होता है और अल्लाह तबारक व तआला उसके मुताबिक उसको जज़ा देना शुरू कर देते हैं। और ये भी कि अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को अगर मुश्किल में दुनिया में डाला तो ये भी आयत का मतलब है कि अगर दुनिया में वो बहुत ज़्यादा मुश्किलें बर्दाश्त कर चुका है अपनी हिम्मत से कहीं ज़्यादा,
और वो अल्लाह तबारक व तआला से बार बार शिकायत भी कर रहा है कि मेरी हिम्मत जो हक दे गई है, और उसके बावजूद वो मुश्किलात में है, तो अल्लाह तबारक व तआला आखिरत में उसकी मुश्किलात को कम करेंगे और आखिरत में उसको मुश्किलात में नहीं डालेंगे। कहने का मकसद ये है कि जो दुनिया में बर्दाश्त कर चुका है, उसकी बर्दाश्त अगर ख़त्म हो चुकी है तो आखिरत में उसको मुश्किलात नहीं दी जाएंगी, या उतनी ही उसकी मुश्किलात कम होंगी जितनी दुनिया में उसकी मुश्किलात ज़्यादा हुई थी। और ये अब वादा फिर मैं कहूँगी याद दिलाने के लिए कि ये वादा फरमाया नफ्स से मतलब हर इंसान है, लेकिन असल में ये वादा जो है ये मोमिनों के लिए, ये मुसलमानों के लिए है। उलाइका अस्हाबुल जन्ना, वो लोग जो ईमान लाए और नेक अमल करते रहे, और वो लोग जिन्होंने दुनिया में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें उठाई अल्लाह की राह में, अल्लाह के दीन पर चलते हुए, और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ के बावजूद वो हिम्मत नहीं आ रहे, और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ के बावजूद वो अल्लाह के दीन से मुतनफ़र नहीं हुए। उन्होंने अल्लाह तबारक व तआला के दीन को छोड़ा नहीं है, उन्होंने अल्लाह तबारक व तआला के दीन से हट के कोई रास्ता आसानी का इख्तियार नहीं किया, वो अल्लाह तबारक व तआला के साथ ही रहे। उन लोगों के लिए अल्लाह फरमा रहा है कि उनके लिए जन्नत है, बागात है। और बागात ये कि ये भी एक बहुत बड़ी अहम चीज़ होती है कि जब इंसान को किसी चीज़ की अथॉरिटी दी जाती है, इंसान को किसी चीज़ की मलकियत दी जाती है, तो वो उसको इंजॉय नहीं कर पाता। इसलिए नहीं कर पा रहा है कि हर वक्त उसको छीनने का डर लगा रहता है, और वो खौफजदा रहता है कि कब मुझसे ये छीना जाएगा, कब छीन लिया जाएगा, कब तो अल्लाह तबारक व तआला कहते हैं कि इस खौफ से इंसान को आज़ाद कर दूंगा। पिछली आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया था ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कि जो अल्लाह वाले लोग हैं उनको ना खौफ होगा और ना गम होगा। यहाँ अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि उनको ऐसे बागात में दाखिल करूँगा जिसके छीनने का भी उनको डर नहीं होगा, खौफ नहीं होगा कि उनसे मलकियत छीन ली जाएगी, यानी मुकम्मल इंसान के नाम रजिस्ट्री हो जाएगी। और उसके अगर कोई महल, अगर कोई बागात दिए जाएंगे तो उनके रजिस्ट्री इंसान के नाम हो जाएगी, हमेशा वहाँ रहेंगे। और फिर उसको ज़्यादा एंजॉय करने के लिए अगर कोई महल, कोई जन्नत का घर दिया जाएगा तो उसकी परमानेंट चाबी इंसान के हवाले कर दी जाएगी। चाबी की तो वैसे ज़रूरत नहीं है, एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं कहती हूँ कि मुकम्मल उसका मालिक और वारिस हो जाएगा। और उसके बाद एक इंसान को आसानी और आसूदगी के लिए इसके बाद जो चीज़ें चाहिए होती हैं वो जगह और इर्द गिर्द का एरिया, बागात और घर, और उसके बाद जो चाहिए होता है वो उसके लिए सर्विस होती है, नौकर चाकर होते हैं जिसमें वो एंजॉय करता है, जिसमें वो आसूदगी महसूस करता है। तो अल्लाह तबारक व तआला उनके लिए वादा करते हैं, अगली आयत में आएगा कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि उनके लिए मुखल्लदून, नौजवान और ख़ूबसूरत सर्वस लड़कों की दी जाएगी, जो उनके पास आब खोरे और कासन और शराब के और दूध के और शहद के जग भरे हुए लिए हमेशा उनकी खिदमत में खड़े रहेंगे। हालांकि अल्लाह तबारक व तआला ने जिस तरह का सेटअप जन्नत का बनाया है, उस तरह के सेटअप के मुताबिक इंसान की सर्विस की ज़रूरत नहीं है। इंसान सिर्फ सोचेगा और वो चीज़ खुद उसके मुंह तक चल के आ जाएगी। लेकिन फिर भी इंसान की तसल्ली के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया मुखल्लदून, हम मुखल्लदून, कि हमेशगी के लिए उनकी जी सर्विस होगी, वो भी हमेशा के लिए होगी। दुनियावी लेवल के मुताबिक बिल्कुल नहीं कि जब तक तू VVIP है, जब तक तू ब्रिगेडियर है, जनरल है, जब तक तू 22वें ग्रेड का ऑफिसर है, जब तक तू सियासी सीट पे है, जब तक तेरे पास सर्विस होगी, और जो ही तू रिटायर हुआ तो अपनी औकात पे आ जाएगा। ऐसी बात भी नहीं है। वहाँ ऐसी लाइफ जिसको कभी रिटायरमेंट नहीं मिलने वाली, और ऐसी सर्विस जिसको कभी मुश्किल पेश नहीं आने वाली, जिसको खौफ और गम नहीं होगा, जिसको मशक्क़त नहीं होगी, ऐसी ज़िंदगी का अल्लाह तबारक व तआला ने वादा किया है। और फिर एक चीज़ उसमें वो भी आती है कि अल्लाह तबारक व तआला इंसान को दुनिया की हर नेमत दी जाए, जब तक उसके साथ लाइफ पार्टनर ना हो, जब तक वो लाइफ को एंजॉय नहीं करता। आदम अलैहिस्सलाम को क्या अल्लाह तबारक व तआला ने इस फितरत के मुताबिक इंसान को तख्लीक किया हुआ है, इसमें इंसान का कसूर नहीं है। आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया की सारी नेमतें अता फरमाई, और सारी नेमतें अता फरमाने के बाद उसके दिल में एक इश्तिहा रखी, एक ज़रूरत रखी और एक डिमांड रखी, जिसके मुताबिक अल्लाह तबारक व तआला से आदम अलैहिस्सलाम ने अपने लाइफ पार्टनर की रिक्वेस्ट कर ली, और अल्लाह तबारक व तआला ने हव्वा अलैहिस्सलाम की सूरत में उनकी पसली से उनके लिए जोड़ा पैदा कर दिया। और इसी तरह बिल्कुल सेम इसी तरह इंसान को अगर जन्नत में रखा जाएगा, आदम तो जन्नत में ही थे, वहाँ भी उनको लाइफ पार्टनर चाहिए था। मतलब ये कि किसी भी नेमत को फुल एंजॉय करने के लिए उसको अपना जोड़ा, अपना पार्टनर चाहिए होता है, जिसके साथ मिलके वो लाइफ को या किसी आसूदगी को या किसी स्टेटस को, किसी प्रोटोकॉल को एंजॉय करता है।
उसके बगैर तन्हाई में वो एंजॉय नहीं कर पाता। तो इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत में जब इंसान को फरमाया कि सारी नेमतें देने के बाद मैं उसको जन्नत में रखूँगा, तो हम वाजवाज मुत्तहरा, और वहाँ उनकी पाकीज़ा जोड़े उनके साथ होंगे, बीवियाँ होंगी उनकी। और फिर जब इंसान को अल्लाह तबारक व तआला ने जोड़ा दिया तो इंसान की ज़िंदगी में हमेशा एक खटका लगा रहता है, और वो खटका ये होता है कि हमेशा हुस्न मेल हजरात की कि कहीं जो मेरा लाइफ पार्टनर है किसी और के साथ अटैच तो नहीं है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इससे भी इंसान को प्रोटेक्शन देते हुए फरमाया कि ऐसे जोड़े, ऐसे पाकीज़ा जोड़े दूंगा कि जिनको इससे पहले किसी जिन और इंस ने छुआ तक नहीं होगा। बाद की ज़िंदगी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, उससे पहले भी किसी ने नहीं छुआ होगा और देखा तक नहीं होगा, और पक और मजबूत कले में होंगे। और फिर उनकी खूबसूरती की तरफ इशारा देते हुए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि उनके लिए हुरे आइन होंगी, और उसके बाद लूलू इन मकनून के मोतियों की तरह, जैसे मोती सीपी में महफूज होता है, इसी तरह की महफूज जोड़े होंगे उनके। यानी कि ना उनकी पहली ज़िंदगी के बारे में कोई शक शुबा उन पर गुजरेगा, और ना बाद वाली ज़िंदगी के बारे में उनके टोटल तसल्ली इत्मीनान ही इत्मीनान ज़िक्र किया। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि ऐसे इंतज़ामात मैंने अपने मानने वालों के लिए कर रखे हैं। तो जिधर अल्लाह तबारक व तआला ने ना मानने वालों के लिए बहुत बड़े बड़े वईद सुनाई और बड़े बड़े वार्निंग दी और बड़े डरावे आए, और इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने इंतहाई आसूदगी की तरफ इशारा करते हुए, और जन्नत एक ऐसा बाग अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि ऐसा है कि जिसकी मेजरमेंट का कोई हिसाब नहीं है, लंबाई और चौड़ाई का कोई मेजरमेंट नहीं है, कोई हिसाब नहीं कर सकता। अगर जिसकी मुसाफत ज़मीन और आसमान की चौड़ाई के बराबर है और लंबाई का कोई हिसाब नहीं है, इतने बड़े एरिए को अल्लाह तबारक व तआला ने एक इंसान के लिए, जो अल्लाह तबारक व तआला की ख्वाहिश के मुताबिक दुनिया में ज़िंदगी बसर करता है। हालांकि दुनिया में अल्लाह तबारक व तआला ने उसको भूखा नंगा नहीं रखा होता, उसके दुनियावी लवाजमात किसी हद तक पूरे हो रहे होते हैं, दे रहा होता अल्लाह तबारक व तआला। और वो किधर से रिज़्क़ देता है दुनिया में और किधर से करेगा आखिरत में, ये उसकी ज़िम्मेदारी है, ये इंसान की ज़िम्मेदारी नहीं। बशर्ते कि सिर्फ इतनी सी इंसान से डिमांड है कि इंसान तवक्कल करे और अल्लाह पर भरोसा करे और अल्लाह तबारक व तआला से मांगता रहे, और अल्लाह तबारक व तआला उसको इतना देता रहेगा, इतना देता रहेगा। और फरमाया कि दुनिया में भी गुजारा अच्छा होगा और आखिरत में उसके लिए इतने इंतज़ामात का अल्लाह तबारक व तआला ने वादा किया है। और वादा करने के बाद एक डिमांड जो रखी है अल्लाह तबारक व तआला ने, वो सिर्फ इतनी सी कि अल्लाह तबारक व तआला के साथ किसी को शरीक ना ठहराओ और अल्लाह की इबादत करो। सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराओ, उसके बराबर किसी को ना समझो, और अल्लाह तबारक व तआला की हराम करदा चीज़ों को हराम समझो और हलाल करदा चीज़ों का से मुस्तफ़ीद हो, फ़ायदा उठाओ। और कुछ जो अल्लाह तबारक व तआला ने अहकामात, कुछ उसूलों के ताबे ज़िंदगी बनाई है मुस्लिम की, उन उसूलों के ताबे ज़िंदगी गुजारे, तो ये सारी चीज़ें, ये नेमतें अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान के लिए पैदा की। अल्लाह तबारक व तआला सबको अल्लाह तबारक अपनी फर्माबरदारी में ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। मेरे लिए दुआ किया करें, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून में कर दे। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। लाइक डिसलाइक एज यू लाइक।